आखिर महाबली बाली को योद्धा क्यों नहीं मानते थे श्री राम? वानर राज बाली, जिसमें 70,000 हाथियों का बल था। किष्किंधा नरेश बाली, जिससे लंकापति रावण भी डरता था। वो महाबली बाली जो गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था, जिसमें उड़ने की शक्ति थी और जिसे धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। ऐसे महावीर और धरती के सबसे बड़े योद्धा बाली को मर्यादा पुरुषोत्तम राम योद्धा ही नहीं मानते थे। बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा पर कुदृष्टि रखता था। अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी पर बाली अपना अधिकार समझता था और सुग्रीव के विरोध करने पर हर बार उसे बाली से युद्ध करना पड़ता था। युद्ध में बाली सुग्रीव को परास्त कर देता और सुग्रीव अपने प्राण बचाकर भागा भागा फिरता था। बाली को अपने धर्म पिता देवराज इंद्र से एक स्वर्ण हार की प्राप्ति हुई थी। उस स्वर्ण हार में ब्रह्मा जी ने एक ऐसी शक्ति डाली थी कि उसे पहनकर जब भी बाली रणभूमि में आता तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली में चली आती थी। जब ये बात प्रभु श्री राम को पता चली तो उन्होंने रूमा को सुग्रीव से मिलाने की ठानी, लेकिन बाली से युद्ध करने से मना कर दिया। बाली से युद्ध तो सुग्रीव को ही करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए युद्ध तो पति को ही करना पड़ा। लेकिन इस युद्ध के दौरान श्री राम ने छिपकर बाली पर बाण चलाए और बाली मारा गया। अपनी मृत्यु से पहले जब बाली ने श्री राम से पूछा कि आखिर एक योद्धा की तरह उन्होंने सामने से युद्ध क्यों नहीं किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले कि युद्ध योद्धा से किया जाता है, अधर्मी से नहीं। बाली ने एक स्त्री पर कुदृष्टि डाली थी जो मर्यादा के विरुद्ध है। अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि रखी जो धर्म के विरुद्ध है और अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया जो कर्तव्य के विरुद्ध है। तो बाली श्री राम की दृष्टि में योद्धा नहीं बल्कि एक अधर्मी था और अधर्मी को दंड देना उसके साथ युद्ध करने से ज्यादा उचित है। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।